हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 अ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। हम सबको पता है कि हम जो फूड खाते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है। हम बहुत ही डिफरेंट काइंड की फूड वेराइटीज को खाते हैं, जैसे कि डोसा है, राइस है, पिज्जा है, सब्जी है, रोटी है, एक्सेट्रा। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो खाने हैं उसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमें राइस खाने हैं तो राइस को बनाने के लिए क्या चाहिए? रो राइस एंड वाटर। ठीक है, यानी कि राइस को बनाने के लिए हमें जो कच्चे जो राइस के ग्रेन होते हैं वो और पानी चाहिए, यानी कि हमें दो चीजें चाहिए। So that we can say that two material or ingredients are required, यानी कि दो मटेरियल यानी कि दो इंग्रेडिएंट्स जरूरी है राइस को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो दो मटेरियल चाहिए उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसी तरह से यदि हमें सब्जी बनानी है तो हमें वेजिटेबल्स चाहिए, ऑयल चाहिए, फिर कुछ स्पाइसेस भी चाहिए, राइट। तो सब्जी बनाने के लिए कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हम फूड मटेरियल खाते हैं उनका सोर्स क्या है। हम खाने में फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, एग, मिल्क, बहुत ही डिफरेंट टाइप का खाना लेते हैं। ठीक है, इनमें से जो भी खाना है इसके दो डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, यानी कि एक होता है प्लांट सोर्स और दूसरा होता है एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स का मतलब है कि जो खाना प्लांट में से आता है वो प्लांट सोर्स है, और जो एनिमल में से आता है वो एनिमल सोर्स है। जैसे कि प्लांट का जो प्लांट सोर्स में आता है वो है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, की जो हमें प्लांट से मिलता है। इसी तरह जो मीट, एग और मिल्क है वो एनिमल सोर्स है। जी हाँ, जो मिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है? काऊ, बफेलो, गॉट, एक्सेट्रा, राइट। तो ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है, तो मिल्क भी एनिमल सोर्स है। और मिल्क की जो प्रोडक्ट होती है यानी कि बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, वो भी सारा एनिमल सोर्स ही होता है। ठीक है, अब हम प्लांट सोर्स की बात करें तो हमें पता है कि जो प्लांट से मिलता है वो होता है प्लांट सोर्स। तो क्या पूरा का पूरा प्लांट हम खाते हैं कि हम प्लांट के कुछ पार्ट ही खाते हैं? ठीक है, वॉट वी ईट, अ लीफी वेजिटेबल, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, या हम क्या खाते हैं? प्लांट के लीव्स भी खाते हैं, रूट्स भी खाते हैं, स्टेम और फ्लावर भी खाते हैं। लाइक आपको पता है कि फ्लावर है वो कौन सा हम खाते हैं? तो एडिबल प्लांट ऑफ पार्ट, यानी कि जो प्लांट का जो खाने लायक पार्ट है, एडिबल यानी कि जो खाने लायक होता है उसे एडिबल बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? पहला है कि फ्लावर, जो पंपकिन के फ्लावर होते हैं, या तो हम फ्राइड या तो हम राइस की पेस्ट के साथ खा सकते हैं, तो फ्लावर भी एडिबल पोर्शन है पार्ट का। इसी तरह फ्रूट यानी कि ब्रिंजल, चिल्ली, टोमेटो, ये पूरा का पूरा जो फ्रूट है वो भी प्लांट के पार्ट ही है। ठीक है, फिर सीड यानी कि मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, कैस्टर है, जिनमें से हमें ऑयल मिलता है, तो वो सारे के सारे सीड भी हम खाने में यूज करते हैं। जो मस्टर्ड का जो सीड है उसको हम ऑयल के लिए यूज करते हैं, और जो मस्टर्ड के जो लीव्स होते हैं वो हम वेजिटेबल में यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हम कभी कभी रूट्स भी खाते हैं, तो रूट्स में क्या एग्जांपल है? कैरेट और रेडिश। जो कैरेट और रेडिश है वो प्लांट के रूट का एग्जांपल है। ठीक है, और इसके बाद जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो भी प्लांट का एडिबल पार्ट है। अब स्प्राउटेड सीड का क्या मतलब होता है? कभी हम ग्रीन ग्राम या चिकपी यानी कि मूंग बीन और जो चना होता है, यदि आप इसको एक दिन पानी में भिगो के रखते हैं तो दूसरे दिन उनमें से व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है, तो वो जो स्प्राउट बाहर निकलते हैं उन्हें स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं उसे हम फ्राई करके भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एडिबल हो गया एक प्लांट सोर्स। ठीक है, उसके बाद जो हनी है वो भी प्लांट सोर्स ही है, क्योंकि जो बीज होती है, बीज सक अ नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, यानी कि फ्लावर का जो नेक्टर होता है वो बीज उसको सक करती है और उसके बाद वो पूरे ईयर के तक वो
पूरे साल उसको वो स्टोर करके रखती है, उसके बाद वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बफेलो की बात करें तो बफेलो क्या खाते हैं, दे ईट अ ग्रास, ग्रेन, ऑयल केक एंड हे। ग्रास और ग्रेन का तो पता है। ऑयल केक क्या होता है कि जो ऑयल सीड्स होता है ना, जैसे कि मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, जिनमें से हमें ऑयल मिलता है, तो वो जो सीड होते हैं उनमें से ऑयल निकालने के बाद जो वेस्टेज जो बच जाता है उसे ऑयल केक बोलते हैं, और वो एनिमल उसको खाने में यूज करते हैं। और जो है होता है वो भी प्लांट के वेस्टेज से ही बनता है आफ्टर द डिकम्पोजिशन। ओके, और कैट क्या खाते हैं, दे ईट स्मॉल एनिमल, बर्ड एंड मिल्क। अब देखो दोनों की फूड हैबिट टोटली डिफरेंट है। बफेलो की आप हम बात करें तो वो ग्रास, ग्रेन, ऑयल केक और हे खाते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, प्लांट सोर्स है। और जो कैट होती है वो स्मॉल एनिमल, बर्ड एंड मिल्क, और ये क्या है, एनिमल सोर्स है। यानी कि दोनों की जो फूड हैबिट है वो टोटली डिफरेंट है। तो उसके बेसिस पे एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस एंड तीसरा है ऑमनीवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस किसे बोलते हैं, जितने भी एनिमल्स है जो प्लांट सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं उसे हर्बीवोरस बोलते हैं, यानी कि जो वेजिटेरियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ। कार्निवोरस क्या होते हैं कि जितने एनिमल्स जो एनिमल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो नॉनवेज पे डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल लायन। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों खाते हैं, वो होते हैं ओमनीवोरस। फॉर एग्जाम्पल डॉग। ठीक है, तो ये सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आई होप आपको ये पसंद आया हो और ये नोट्स भी आपके लिए यूजफुल हो। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।